रामचंद्र जी की जय। नाथ कृपा कर पूछे हूँ जैसे, मानहु का क्रोध तजी जैसे। नाथ कृपा कर पूछहूँ जैसे, मानहु कहा क्रोध तजी जैसे। आज जब सुख नहीं बोलता और जब उसने बार बार पूछा तब सुख कहते हैं, हे नाथ आपने जैसे कृपा करके मुझसे पूछा है कि क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, तो मेरी बात को भी आप विश्वास करके मान लीजिए कि कैसी। अब मैं तुम्हारे लिए जितने आपने प्रश्न किए हैं कि मेरा भैया कैसा है, वहां के बानर कैसे हैं, दोनों तपस्वी तुझसे मिले कि नहीं मिले, वहां का कटक कैसा है, ऐसी सारी बात तुमने जितने 4 प्रश्न मुझसे किए हैं, मैं चारों प्रश्नों का जवाब आपके लिए देता हूं और सुख अगली दर्दावली में उत्तर देते। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाता ही राम तिलक दही सारा। यदि तुम अपने भाई के प्रश्न मुझसे करते हो कि मेरा भाई वहां कैसा तपस्वियों के बस में और भरता वह जो का कीड़ा बन गया, और का अब मैं तुम्हारे लिए बताता हूँ वह परमात्मा कैसा है कि कैसा कि जब से तुम्हारा भाई उनसे मिला है तभी ही मिलते ही उन्होंने वो लंका का राज तिलक उसके लिए कर दिया। रावण दूत हम ही सुनी काना, कपिन बाधी दीने दुख नाना। जब हम कपट रूप हमने त्याग दिया, हम बंदर का रूप रखे हुए थे, तो जब हमने कपट राम जी का नाम लिया तो हम निशाचर हो गए, जो हमारा असली रूप तो तेज में हो गए। और जब हम असली रूप में हो गए तो कपियों ने हमें पकड़ लिया, पहचान लिया और पहचान करके सुग्रीव जी के पास कर दिया और वह हमारे नाक और कान काटना चाहते थे, परंतु आगे गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई में लिखते, श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। वह कपि हमारी नाक और कान काटना चाहते थे, परंतु उस मर्यादा को हमने देखा कि यहाँ तो कार्य करते हो परंतु विचार नहीं करते, वहाँ कार्य भी होता है और विचार भी होता है। जो भी हमें भगवान श्री रघुनाथ जी की सौगंध दी, जो भी उन्होंने दूर होकर के और हमें छोड़ दिया, नहीं तो वे हमारे नाक और कान दोनों ही काटना चाहते थे। जैसी अपनी पप्पा की गत करी लक्ष्मण के कहे की होने वाली थी, परंतु वहाँ मर्यादा है और मर्यादा तो सब कछु है। आज माता जानकी की शादी हो रही है इच्छा से, और जहाँ की बिटिया की शादी अपने माता पिता के संकल्प से होगी उसके लिए जीवन में सुख मिलता, और जो अपनी इच्छा प्रकट करके सदिच्छा से स्वयं की इच्छा से शादी कर लेती है उसके जीवन में जिंदगी भर तकलीफ रहती है। और ऐसी तकलीफ आती है कि उसका ठिकाना पिता के घर ही होता है। मैं तो अल्प बुद्धि हूँ, अल्प आयु, मगर आप इतनी उम्र के हैं, आपके जीवन में ऐसे 10 केस आ चुके होंगे। राम जी की इच्छा से, माता जानकी की इच्छा से शादी राम जानकी की नहीं हुई, पिता जनक जी की इच्छा से हुई है। जिस बिटिया की शादी पिता की इच्छा से होगी वह जीवन पर्यंत सुखी रहे। आज यही तो तकलीफ है। आज जब नाक और कान काटने लगे भगवान की
लिए छोड़ दिया। आज लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे लिए छोड़ दो। पूछे नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई। आप दूसरे प्रश्न का उत्तर सुन लेते हैं। तुम आज राम जी की कटक के बारे में पूछते हो, कितने कटक हैं, कितनी सेना है। तो कहीं भगवान की राघव जी की सेना इतनी है कि हम पहले तो एक मुंह लगा हुआ है, ऐसे करोड़ों मुखारबिंद से भी मेरे राघव जी की सेना का वर्णन किया जाए तो वर्णन नहीं हो सकता। नाना बरन भालू कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। उनके एक ही वर्ण के नहीं है तो सफेद सफेद बानर नहीं, अनेकों प्रकार के रंग के बानर और रंग के रीछ है। क्योंकि जिस प्रकृति से रचा हुआ संसार है, जहाँ जिस प्रकार की प्रकृति है वहाँ का वैसा कलर हो जाता, वहाँ का वैसा स्वभाव हो जाता। जैसे अपन यदि साउथ में जाए, मद्रास के साइड जाए तो वहाँ का शरीर भी अलग प्रकार का है, वहाँ ताप ज्यादा होने के कारण वहाँ शरीर काला भी हो जाता। और यदि अपन कश्मीर उत्तर में जाए तो वहाँ गोरापन ज्यादा है और सुंदरता भी बहुत है, क्योंकि वहाँ प्रकृति उसी प्रकार की है। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुख कह रहे हैं कि बानर अनेकों प्रकार के हैं और विकटासन विशाल भयकारी, भयंकर मुख वाले हैं, विशाल शरीर वाले हैं और बड़े भयानक हैं। यदि तुम सेना का वर्णन पूछते हो तो सेना राम जी की ऐसी है। जेहि पुर हतेउ सुत तोरा, सकल कपिलो महें तेहि बल थोरा। सबने कहा, हे राजन, आप यदि उनकी सेना के बारे में पूछ रहे तो एक बात और रह गई, मैं बात फिर से कहना चाहता। रावण ने बताया ऐसी कौन सी बात है कि जो लंका है जलावे आओ तो जो कपी वो सबने भयानकों में विकटासन विशाल भयकारी, उन भयानकों में सबसे छोटो है। तेरी लंका है जलाना, तो अब और बाकी के जितने हैं करोड़ों से उनकी गिनती नहीं की जा सकती और उनका बफान नहीं किया जा सकता। जो आए थे वो सबसे छोटे हैं। ते तो उपदेश दे आए, तुमने दोनों की सीख नहीं मानी और तुमने भैया ने श्रवण सुन आया हूँ प्रभंजन वो भी ट्राई आरते हर शरण सगन भी वो तुम छोटो भैया बस हमें तो जाग रहा हूँ, मैं तुम्हें जगा दे आए। क्या कह रहे थे? जब हनुमान जी लंका में आए तो मैंने एक ही बात कही, हे रावण, राम चरणों पंकज और धरा और माने राम चरणों पंकज और धरा हो लंका चलो राज तुम करा हो। जिसके हृदय में राम जी के चरण आ गए वह इस शरीर रूपी लंका में अनेकों वर्ष बैठ करके वो राज कर सकता है। सिर्फ वह सुरत और नरक को चढ़ाना भर समझ जाए, उस राम जी के नाम को श्वास से चढ़ाना जाने, यह ब्रह्मांड में हंसा चढ़ा करके प्राण और अपान में जा करके अनेकों वर्ष तक इस लंका में इस शरीर में रह सकता है और राज कर सकता है। जैसे दादाजी ने कहा कि जो लंका को अंक विभीषण है तो एक ही अंक है, तो विभीषण बन गए। यदि कोई जीव इस शरीर में साधन को पकड़ के और भगवान का भजन करे तो कई समय तक वो है इस संसार में रह सकता है। अमित नाम भट कठिन करा, अमित नाम बल विपुल विशाला। जो लंका को जलाने आए थे वो सबसे छोटा कपी
और अमित नाम भट कठिन कराला। और वो कठोर बड़े भयंकर योद्धा है। अमित नाम बल विपुल विशाला, हजारों हाथियों के बल को रखने वाले, और वे बड़े बड़े विशाल हैं, उनके शरीर की अपार है। एक याद होते तो कनक भूतरा काल शरीरा समन भयंकर अति बलवीरा। इतने बड़े हनुमान जी अकेले हो गए तो जात रहती और ज्यादा ताकतवर उनकी सेना में रीछ और बानर है। दुबिद मयंद नील नल अंगद गद विकटासी, दधिमुख के हरिण सठ सठ जामवंत बलराज लखन श्याम रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपाल। आज सुन ने कहा उनकी सेना में द्वैत है, मयंद नील नल अंगद गद विकटास दधिमुख केसरी रिसट सट और जामवंत, ये सभी सीमा बल में सीमा के अपार हैं, बड़े अपार बलशाली योद्धा हैं। ऐसा और बल की राशि है, उनकी बल का कोई वर्णन नहीं कर सकता। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इनकी ताकत और इनके बल का बल बखान करना मेरी बुद्धि से परे है। परमात्मा की वाणी परमात्मा के चरणारविंदों में समर्पित करता हूँ। तो सभी से प्रार्थना है कि परमात्मा का नाम निरंतर लेना और रामचरितमानस को चलाना है, यदि सनातन धर्म को बचाना है।